हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द शेक्सपियर फेमस पोएम। तो लास्ट वीडियो में हमने शेक्सपियर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम जो शेक्सपियर का जो पोएटिक वर्क है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सब फर्स्ट फेमस पोएम आती है वीनस एंड एडोनिस। तो वीनस एंड एडोनिस जो है वो एक नैरेटिव पोएम है जो 1593 में रिटर्न की गई थी शेक्सपियर के द्वारा, एंड दैट इज़ डेडिकेटेड टू हेनरी रिथोसले, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो जो शेक्सपियर है उनका मोस्टली वर्क जो है वो डेडिकेटेड है HW या हेनरी रिथोसले को बोला जाता है। कौन है वो? थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, इट वॉज रिटन इन 1593 दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड द प्लॉट इज बेस्ड ऑन, इसका जो प्लॉट है वो बेस्ड है लैटिन पोएट है उनका जो वर्क है ओविड मेटामॉर्फोसिस पे इसका जो प्लॉट है वो बेस्ड है। और ये लिखी गई पोएम है 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई पोएम है, जिसमें टोटल 199 स्टेंजा हैं और इसका जो 1194 लाइन है इसमें, और उसका जो राइमिंग फॉर्म है वो ABCC है। ठीक है, तो क्या है ये? डेडिकेटेड है किसको? हेनरी रिथोसले को, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। प्लॉट जो है उसका बेस्ड है लैटिन के जो पोएट हैं ओविड, उनका जो वर्क है ओविड मेटामॉर्फोसिस से, और 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। टोटल 199 स्टेंजा हैं और 1194 लाइन्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टोरी है वो एक वीनस और गोडेस होती है वीनस, और एक जो एडोनिस होता है जो बहुत हैंडसम स्मार्ट लड़का होता है, उसकी लव स्टोरी है। ठीक है, जिसमें एडोनिस जो है वो बहुत स्मार्ट होता है लेकिन उसको हंटिंग पसंद होती है, और वीनस जो है वो एक गोडेस होती है और वो उसके मतलब उसको जब देखती है तो हेवन से, तो उसको उससे प्यार हो जाता है, वो उसके लिए धरती पर आती है। लेकिन जो एडोनिस होता है उसको बस हंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो उसके साइड कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब शो नहीं करता। तो इससे एडोनिस को अच्छा नहीं लगता, सॉरी वीनस को अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो उसका फ्यूचर देखती है, और फ्यूचर में वो देखती है कि जब एडोनिस जो है हंटिंग के लिए जाएगा तो कहाँ जाता है एडोनिस? वाइल्ड बियर का जो हंट है उसके लिए जाता है। कहाँ पे? वाइल्ड बियर का हंटिंग के लिए जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाइल्ड बियर के हंटिंग के लिए जब वो जाता है तो वाइल्ड बियर के द्वारा उसकी डेथ हो जाती है। ये वीनस अपने फ्यूचर में जब वो देखती है तो उसमें देखती है, पर वो मना करती है एडोनिस को कि वो ना जाए वहाँ पे, बट एडोनिस उसकी बात नहीं मानता और वो वाइल्ड बियर के हंट के लिए जाता है, और वाइल्ड बियर के द्वारा उसकी डेथ हो जाती है। तो इससे जो वीनस जो है वो बहुत परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, और जो धरती के लोग हैं उनको वो श्राप देती है कि जब भी कोई मतलब इस टाइप से प्यार में होगा तो उसको सोरो, जेलस, ग्रीफ इन सब का सामना करना पड़ेगा। और वो फिर जो एडोनिस की जो बॉडी होती है, उसका जो ब्लड होता है उसको चारों तरफ से उसको स्प्रेड कर देती है उसकी बॉडी पे, और वो हेवन चली जाती है। तो जब वो हेवन जाती है तो वहाँ पे जो है वाइट एंड पर्पल कलर के फ्लावर उसकी बॉडी के जो वहाँ पे जो ब्लड होता है उसमें खिलते हैं। तो किस कलर के? वाइट एंड पर्पल कलर के फ्लावर उसमें खिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और किसके द्वारा उसकी डेथ होती है? वाइल्ड बियर का हंट के लिए जाता है जब उसकी डेथ होती है। तो इस पोएम को जो है द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन भी के नाम से भी जाना जाता है। कि शेक्सपियर की किस पोएम को द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन है? तो वो कौन सी है? वीनस एंड एडोनिस। तो ये था कुछ वीनस एंड एडोनिस के बारे में, इसकी जो स्टोरी और इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बताई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द रेप ऑफ लोसरिस। जो ये है 1594 में की गई पोएम है, और ये भी एक नरेटिव पोएम है। ठीक है, दिस पोएम इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रिथोसले। ठीक है, इसका जो प्लॉट बेस्ड है वो ओविड फास्टी एंड लिविस हिस्ट्री ऑफ रोम, इस पे इन दोनों पोएम से इसका जो है इसका प्लॉट लिया गया है। ठीक है, और इसमें जो एक स्टोरी है जो कि किस पे इसमें जो स्टोरी है, दो रोम सोल्जर्स हैं टार्क्विन और कोलेंटाइन, उनकी जो स्टोरी इसमें दिखाई गई है, जिसमें कोलेंटाइन होता है जो उसकी जो वाइफ होती है लुसीरस, उसके बारे में बोलता है कि वो कितनी सुंदर है और ये सब। वो टार्क्विन को इसके बारे में बता रहा होता है, लेकिन टार्क्विन को इसकी बात सुन के लगता है कि चलो उसके घर जाते हैं। उसके ऑब्सेशन में उनके घर जाता है और उसकी वाइफ से मिलने चला जाता है। लेकिन जब उसकी वाइफ से मिलता है तो कोलेटाइन तो वहाँ नहीं होता है, तो उसकी मतलब उसका वो रेप करता है। तो मतलब ऐसी उसकी स्टोरी है इसमें दिखाई गई है। तो जब कोलेटाइन वापस आता है तो जो वो होती है वो उसका अपने हस्बैंड को सारी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे उसने मेरे साथ ये किया, और वो पास में रखे हुए नाइफ से अपने आप को हर्ट करती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इससे जो है वो
कोलेंटाइन जो है वो बहुत परेशान हो जाता है और वो उसको बदला लेना चाहता है, लेकिन उसका जो एक फ्रेंड होता है जो उसको बताता है कि भाई आपको उसको नहीं मारना चाहिए और ऐसे ऐसे करके, और वो उसको समझाता है कि आपको उसका बदला लेना चाहिए। तो उसका जो फ्रेंड होता है उसका नाम होता है ब्रूटस। ब्रूटस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसका, जो ये फ्रेंड होता है कोलेंटाइन का, ये उसको मना करता है कि भाई आप उसको मतलब आप अपने आप को मत मारो या उसको मत मारो। और फिर इस टाइप से जो है टार्क्विन जो और उसकी फैमिली जो है वो उसको वहाँ से देश निकाला दे दिया था, मतलब वहाँ से वो उनको निकाल दिया जाता, बर्खास्त कर दिया, मतलब उनकी फैमिली को, टार्क्विन और उसकी फैमिली को। तो कोलेंटाइन की जो वाइफ है जो उसकी स्टोरी इसमें दिखाई गई है, और उसका जो फ्रेंड होता है वो टार्क्विन होता है, और एक कोलेंटाइन का दूसरा फ्रेंड होता है कौन सा है, ब्रूटस। तो ये 3-4 करेक्टर्स में इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रख। उसके बाद जो नेक्स्ट पोएम है वो है लवर्स कंप्लेन। लवर्स कंप्लेन भी एक नरेटिव पोएम है जिसमें कि जो भी जिसमें 7 लाइन स्ट्रेंजा में लिखी गई पोएम है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी 7 लाइन स्ट्रेंजा में लिखी गई पोएम है, और लवर्स वाली भी 70 लाइन स्ट्रेंजा में लिखी गई, लेकिन वीनस एंड एडोनिस जो है वो 6 लाइन स्ट्रेंजा में लिखी गई पोएम है, ठीक है। इनका जो राइमिंग फॉर्म है वो क्या है, राइम रॉयल फॉर्म है, जो ABABBCC, ठीक है। ये फॉर्म है क्या है, ABABBCC। इसमें एक यंग वोमेन है, उसकी स्टोरी को बताया गया है, जो कि एक रिवर के एज पे बैठी बैठी रो रही होती है, और अपने जितने भी टोकन ऑफ लव होते हैं, रिंग मतलब लेटर्स जो भी उसके पास होते हैं उन सबको रिवर में थ्रो कर देती है। और दूसरी वोमेन आती है, उसे पूछती है कि भाई आप इतना परेशान क्यों हो। तो वो बताती है कि भाई मतलब किसी ने उसके साथ लव किया और उसको सीड्यूस किया, उसको परेशान किया और उसको छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे करके ये उसकी लवर्स कंप्लेन है, मतलब अपने जो लवर्स है उसकी कंप्लेन के लिए में लिखी हुई ये स्टोरी है, इसमें उसको बताया गया। तो 7 लाइन स्ट्रेंजा में लिखी गई पोएम है, नरेटिव पोएम है, ठीक है। तो इसका याद रखना। उसके बाद आती है द फोनिक्स एंड टर्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोएम ये, द फोनिक्स एंड टर्टल। फोनिक्स एंड टर्टल जो है वो एक एलेजी पोएम है, मतलब एलेजी होती है मतलब किसी की डेथ पे जो लिखी गई पोएम होती है। तो ये मतलब ऐसा बोला जाता है कि शेक्सपियर के किसी मतलब बिलव्ड की डेथ पे लिखी गई पोएम है। इसमें जो टर्टल होता है वो एक डव होती है, ठीक है। एंड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश मेटाफिजिकल पोएम है ये, ठीक है। कौन सी पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है ये। और इसमें क्या होता है कि जो एक मतलब फोनिक्स और जो टर्टल होते हैं उनके बारे में ये स्टोरी है। उनकी मतलब एक फनल अरेंजमेंट दिखाया गया है कि उनकी डेथ पे इस टाइप का फनल अरेंजमेंट होता है, और वो सब उसका बताया गया है। तो इसमें जो याद रखना है आपने कि जो टर्टल है वो एक डव है, ठीक है। टर्टल जो है वो एक डव है। और बस इसमें कुछ ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो यही हैं कि एक डव है और एक फनल एलर्जी है ये एक, और इसमें फनल अरेंजमेंट को शो किया गया है, ठीक है, किसका, फोनिक्स एंड टर्टल का। तो उसके बाद आती है पैशनेट पिलग्रिम। पैशनेट पिलग्रिम जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, इसमें 20 पोएम है, ठीक है। तो इसको जो है वो शेक्सपियर का वर्क नहीं माना जाता, मतलब कुछ इसमें ओनली 5 ऑफ विच आर कंसिडर ऑथेंटिकली शेक्सपियर, मतलब कुछ पोएम ही हैं जो 5 हैं वही हम बोलते हैं कि वो शेक्सपियर से ने लिखी गई पोएम है, बाकी को उसका मतलब ओरिजिनल वर्क नहीं मानते इसको, ठीक है। और कितनी पोएम है इसमें, 20 पोएम का कलेक्शन है इस पैशनेट ऑफ पिलग्रिम में। तो ठीक है, ये थी शेक्सपियर की कुछ फेमस पोएम जिसको मैंने आपको इस वीडियो में बताया। होप यू विल लाइक इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।